أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. Remembrance of Allah, अल्लाह ताला का जिक्र। जब अल्लाह के जिक्र की बात आती है तो हमारे जहन में जाहिर सी बात है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि अल्लाह के जिक्र के बारे में बहुत कुछ आ रहा है। तो ये बेसिकली है क्या चीज़ और ये हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हम इस दुनिया में रहते हुए इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि हम अल्लाह का जिक्र भी करें और अपने काम भी करें। और क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, हमें पूरे दिन में एक रूटीन भी चलानी है और हमें अल्लाह का नाम भी लेना है, अपने साथ नमाज कुरान ये सब भी मैनेज करना है। तो स्पेशली आजकल के दौर में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम घर के कामों के साथ, जॉब्स के साथ, स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ वी आर अनएबल टू कॉप विद दैट। ठीक है। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम एट द एंड अपने आप को क्या बहाना देते हैं, अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि हम पहले अपने बच्चों को तवज्जो दें, इसका हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। ठीक है। या शौहर के कामों को दें, इसको हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब इसके साथ साथ ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसा क्या करें कि वो भी तो ना छूटे ना। अगर हम इसी के होकर रह गए तो हम फिर वो नहीं कर सकते जो हमें करना है। ठीक है। तो बेसिकली अल्लाह का जिक्र क्यों ज़रूरी है, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं व्हाई द जिक्र इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी क्यों है, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह सुब्हानाहु व तआला कुरान में फरमाते हैं मईशतन दन का। अल्लाह ताला ने जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने उनको कहा भाई ये है मईशतन दन का। वो क्या है बेसिकली, आयत में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन आरज़ा अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन का। सूरह तोहा की आयत हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, ये किसी हदीस में नहीं लिखा, ये अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं। ठीक है। अब तवज्जो फरमाइए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम इतनी वैल्यू नहीं करते। वमन आरज़ा अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। But whoever turns away from my reminder will certainly have a miserable life. Then we will raise them up blind on the day of judgment. जो भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मैं उसे उसकी लाइफ मिजरेबल कर दूंगा। मईशतन धन का, मैं उसकी जिंदगी उस पर तंग कर दूंगा। और वो उस दिन क्यों, कयामत के दिन कैसे उठेगा, जैसे अंधा हो। वो कयामत के दिन वो शख्स अंधा उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि हम आज के दिन अंधे हुए हैं ना, हमारी आंखें बंद है, हमें नजर नहीं आ रहा, हम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं। ठीक है। तो हम मुंह मोड़े हुए हैं, इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है, तुम लोग आज मेरी वजह से, मेरे जिक्र से तुम लोगों ने मुंह मोड़ा हुआ है, तुम लोग यहाँ पे अंधे बने हुए हो। तुम लोग उस दिन भी अंधे होगे और याद रखिए उस दिन जो अंधा होगा उसका क्या हाल होगा। वो तो वैसे ही इतनी सख्ती का दिन है। उस दिन गर्मी बेपनाह होगी, रश बेपनाह होगा, हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक काम कर रहा होगा। तो हमें अपनी फिक्र होगी और उस आलम में हम अंधे भी होंगे, हमें नजर भी कुछ नहीं आएगा। तो आप सोचें इस बात को। देन विल क्राई قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا। Then will cry, My Lord, why have you raised me up blind although I used to see। ए अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो देखने वाला था, मैं तो दुनिया में बिल्कुल ठीक था, आज मुझे क्या हो गया। अल्लाह विल रिस्पॉन्ड। अब आप कॉन्वर्सेशन चेक करें, अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं आगे से। ये उस दिन की बातें हैं जो उस दिन होंगी। एक जवाब, एक बात अल्लाह ताला कह रहे हैं और एक इंसान सवाल, इंसान कर रहे हैं, अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। अल्लाह विल रिस्पॉन्ड इट इज सो, ऐसा ही होगा। जस्ट एज आवर रेवलेशन केम टू यू एंड यू निग्लेक्टेड देम, ऐसा ही होगा क्योंकि मेरी वही, मेरे मैसेजेस,
मेरे पैगामात तुम तक आए थे, लेकिन तुमने उनको रद्द कर दिया। सो टुडे यू आर निग्लेक्टेड, आज तुम रद्द किए जाओगे, आज तुम भी निग्लेक्ट हो जाओगे। दुनिया में देखें, आप अपनी मामा को बुलाएं, मामा आपको देखे ना पीछे मुड़ के, कैसा लगेगा आपको? या आप अपनी बेटी को बुलाएं, बेटे को बुलाएं, बेटा जरा बात सुनना, अली बात सुनो, आयशा बात सुनना, और वो पीछे मुड़ के आपको ना देखे, मुझे बताएं क्या हालत होती है हमारी। और उस दिन हमारा रब हमें इग्नोर कर देगा, जिस दिन हमें अपने रब की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमने आज उसके जिक्र को इग्नोर किया हुआ है। हमारा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कुरान नहीं उठाते। ठीक है, पूरा दिन गुजर जाता है, हम सलाह बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ते हैं, जब कज़ा होने में थोड़ा सा टाइम रहता हो। व्हाट इज दैट? ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला कहते हैं मैं निग्लेक्ट हुआ हुआ था उस दिन, मेरा जिक्र निग्लेक्ट हुआ हुआ था, आज तुम निग्लेक्ट हो गए। दिस इज हाउ वी रिवॉर्ड हु एवर ट्रांसग्रेसेस। ये बदला है उसका जो ट्रांसग्रेस करता है। ट्रांसग्रेस किसे कहते हैं? हद से बढ़ना। हम अपनी हदूद क्रॉस कर रहे हैं आजकल के, जो हम मामलात में इतने इंडल्ज्ड हैं, अपनी जॉब्स में, घर के कामों में, बच्चों के कामों में, अपनी स्टडीज में, हम इतने बिजी हो गए हैं कि बेसिकली हम ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, हम हद से बड़े हैं। एंड डज नॉट बिलीव इन द रेवलेशन ऑफ लॉर्ड, और हमें यकीन नहीं था। अब आप सब कहेंगे हमें तो यकीन है, हम तो यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, कुरान पढ़ना है, आप सब यही सोच रहे होंगे। लेकिन ईमान तो है हमारा, लेकिन ये कैसा ईमान है कि हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे। हमें पता है कि हमसे सवाल होगा, और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? एंड द पनिशमेंट ऑफ द हेयर आफ्टर इज फार मोर सुअर एंड मोर लास्टिंग, और उस दिन की जो सजा होगी वो हमेशगी के लिए होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, याद रखिएगा। जिस दिन खुदा ना खास्ता फैसला हो गया कि जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में, तो हमने वहां रह जाना है, और वो हमेशा की जिंदगी होगी। उस दिन क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में कि एक फरिश्ते एक मेंढे को लेकर आएंगे, और उसको, वो एक्चुअली वो मौत होगी, मौत मेंढे की शक्ल में लाई जाएगी, ये एक जानवर है। और उसको दोनों के सामने जिबा किया जाएगा। किन दोनों के सामने? जन्नत वालों के सामने और जहन्नम वालों के सामने। जन्नत वालों को कहा जाएगा खुश हो जाओ, आज के बाद मौत नहीं है, यानी मौत मर जाएगी। और जहन्नम वालों से कहेंगे अफसोस तुम पर, मौत मर गई अब। तो जहन्नम वाले कहेंगे अगर हम गम से मरना होता तो हम मर जाते। और जन्नत वाले क्या कहेंगे? अगर आज खुशी के दिन से हम मर सकते तो हम मर जाते। लेकिन मौत तो उस दिन होगी नहीं। तो उस हसरत के दिन से पहले हमने क्या करना है? इन रूटीन के साथ साथ, अपने कामों के साथ साथ, अल्लाह ताला को वक्त देना है। अल्लाह ताला को वक्त नहीं दे सकते तो उसको याद तो कर सकते हैं ना। तो उसको हमने अपनी जिंदगी में शामिल करना है। अब ये थोड़ी सी हम इस पे डिटेल देख लेते हैं, मईशतन दन का क्या है। मैं रोज सुबह उठती हूँ अपनी लगी बदी रूटीन पे, कॉलेज जाती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है, वापस आती हूँ, देन आई हैव टू डू होमवर्क्स, मुझे असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे ये सब करना है, मैं वो करती हूँ। बट मुझे क्या करना है बेसिकली? दुनिया की तंगी और बेबरकती। ठीक है, अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उस पे मैं, जब मैं अपना काम, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने सारा कुछ करी हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है? नमाज बिल्कुल या तो भूल गई, ओ वो याद ही नहीं रहा, यूनिवर्सिटी से आ रही थी, रास्ते में नमाज कज़ा हो गई, वी डोंट केयर। घर आई इतनी थकी हुई थी, याद ही नहीं रहा, नमाज नहीं पढ़ी, वी डोंट केयर। उसके बाद नमाज के लिए टाइम नहीं पड़ता, हम कुरान के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? बच्चों को, बच्चों के आने का टाइम, बच्चों के जाने का टाइम, बच्चों की पढ़ाई का टाइम, बच्चों के खाने का टाइम, और एंड टाइम पे जब पौने 3 बज जाते हैं तो हम कहते हैं हम जोहर पढ़ लेते हैं। फजर भी बिल्कुल कज़ा होने के करीब, आजकल 6:30 बजे, मैं देख रही हूँ कुछ लोग 6:30 बजे नमाज पढ़ें, कज़ा हो जाती है समटाइम्स 6:20 पे कोई पढ़े, तो सूरज के निकलने का टाइम, और बिल्कुल एंड टाइम पे शुक्र है मैंने पढ़ ली। मतलब व्हाट इज दिस? क्या हम ये समझते हैं कि हमने अल्लाह को याद किया? क्या हमने अल्लाह का जिक्र किया उस नमाज में? वो तो सिर्फ एक लगी बंधी रूटीन थी। और फिर कुरान, वो तो याद ही नहीं कि लास्ट टाइम कब उठाया था। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अब मईशतन दन का मैं तुम्हें मुब्तला कर दूंगा। मईशतन दन का क्या चीज है? दुनिया की तंगी, बेबरकती। दुनिया की तंगी क्या है? वक्त में कमी होना, हर वक्त उलझन होना, उलझन का शिकार होना,
मेरा कोई काम पूरा नहीं हो रहा, मुसीबतें मुझ पर आ रही हैं, कभी बच्चों के बीमार हो, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी हस्बैंड की जॉब की टेंशन हो रही है, कभी सफर में मसला हो रहा है, कभी लोग बहुत आ रहे हैं मेरे घर, कभी मैं बहुत जा रही हूँ, ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा हो गई है। आई एम नॉट फॉलोइंग माई रूटीन। यहाँ तक कि खाना बनाने में तंगी है, खाना पकाने में, खाना देने में। घर है कि सिमट नहीं रहा, काम है कि खत्म नहीं हो रहे। और फिर रिस्क की तंगी, माल की तंगी। बच्चों के लिए पूरा करें या अपने लिए पूरा करें? क्या आजकल हम इन सब का शिकार नहीं है? क्या हम ये नहीं समझ रहे कि ये अल्लाह ताला का इशारा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया की तंगी में मुब्तला कर दूंगा, और हम मुब्तला हो गए हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। आखिरा और कब्र की तंगी। और कहा गया है कि दुनिया की तंगी के अलावा इससे मुराद आखिरत की तंगी भी है। और आखिरत की तंगी क्या होगी? एक तो उस दिन की तंगी, अंधा उठाया जाना, ठीक है, इग्नोर कर किया जाना अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर कब्र की तंगी। कब्र की तंगी के बारे में प्रोफेसर सलाम एक हदीस में फरमाते हैं कि कब्र की तंगी ऐसे होगी, कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा जैसे इतनी पतली, इतनी इलोंगेटेड हो जाएगी कब्र, और हमारी हड्डियां आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी जैसे दोनों हाथों की उंगलियां, हाथ बांधते हैं ना, और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डालते हैं। प्रोफेसर सल्लम ने करके दिखाया, नबी सल्लम ने करके दिखाया, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाला और कहा कि पसलियां एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी, इतनी तंग हो जाएगी कब्र। तो क्या हम वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या बेहतर नहीं है कि हम यहीं पे अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें? आज सेहत है, मौका है। आपको पता है, उस दिन नबी वसल्लम ने 5 चीजों के बारे में कहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, कि इससे फायदा उठा लो। वक्त को, वक्त का फायदा उठा ले इससे पहले कि हमारे पास वक्त ना हो। जिंदगी मौत से पहले इसका फायदा उठा ले। सेहत को बीमारी से पहले इस्तेमाल कर ले, इससे पहले कि बीमारी आ जाए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आज एहसास नहीं है क्योंकि नेमत हमारे पास है, ब्लेसिंग्स वी आर इंजॉइंग, लेकिन हम वैसा शुक्र नहीं अदा कर रहे, उसका हक अदा नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनहैप्पी लाइफ। अब मईशतन धन का सारा दिन काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। कई कई लोगों को मैंने देखा, सुबह से शाम तक वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं हमारे पास बैठने का भी टाइम नहीं है। मैं एक मिनट को नहीं बैठती, मैं लोगों से सुनती हूँ आगे से, कहती है, मैं जिनसे पूछती हूँ या कोई मुझे अपने मसाइल बताता है, बिकॉज आई यूज टू लाइक काउंसिल पीपल, तो दे से कि पूरा दिन गुजर जाता है, काम ही खत्म नहीं होते। ऐसा ही है, हम काम बहुत कर रहे हैं और हमें रिजल्ट, आउटकम नहीं मिल रहा। वजह क्या है? वी आर अनऑर्गेनाइज्ड, वी आर अनहैप्पी, और मेंटली इतना स्ट्रेस्ड हो गए हैं। इतने काम है करने को, और काम है कि पूरे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जो साथ साथ करना है वो हम नहीं कर रहे। ये मेडिकली हो रहा है हमारे साथ। समटाइम्स आप देखेंगे, एक काम हम शुरू करते हैं, 2 घंटे होते हैं हमारे पास, हम कहते हैं इसमें तो मैं आराम से कर लूंगी, लेकिन क्या होता है, वो आप काम नहीं पूरा कर सकते क्योंकि अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। ना शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ना हम स्टार्टिंग की दुआ पढ़ते हैं, ना हम अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला मेरे वक्त में दुआ। हम ऐसे हैं जैसे अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमें सोच ही नहीं आती कि इस काम से पहले मैं अल्लाह ताला का जिक्र तो कर लूं। नो। ये क्या वजह है? यही वजह है हमारी बेबरकती की, अनऑर्गेनाइजिंग की, मिसमैनेजमेंट की। हमें ख्याल नहीं आता पूरा दिन अल्लाह ताला का, पूरा दिन गुजर जाता है हम अल्लाह के बारे में नहीं सोचते। तो कभी आप सोचिए कि हम उनको निग्लेक्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो हमें अता किए जा रहे हैं। तो एक इंसान की भी एक लिमिट होती है ना। अल्लाह ताला इतना हिल्म वाला है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे जितना हिल्म किसी में नहीं। इतने लोग मिलके अल्लाह ताला की नाफरमानी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और अल्लाह ताला में इतना हिल्म, इतनी बर्दाश्त। मैंने आपसे कहा ना, एक बंदा हमारी बात ना सुने, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करें, वो कॉल ना रिसीव करे, हमारा क्या हाल होता है। हम बहन को मैसेज करें, वो रिप्लाई ना करें, हम कितने गुस्से में आ जाते हैं। घर आके उसको कहते हैं तुम्हें मैंने 10 मैसेजेस किए, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? और वो रब हमें सुबह से शाम तक बगैर किसी मुआवजे के दिए जा रहा है, और हम लिए जा रहे हैं। बस एक जुम्मे को कभी कभी हमें उसकी याद आती है और हम उसका जिक्र करते हैं, वो भी सिर्फ नमाज पढ़ के। ना हम सूरह कहफ पढ़ते हैं, ना हम जुम्मे की सुन्नतें अदा करते हैं। एक भागम भाग दौड़ है जिंदगी की जो खत्म हुई नहीं जा रही। किए चले जा रहे हैं काम, किए चले जा रहे हैं, और रिजल्ट क्या है?
डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी। क्या वजह है? क्यों है ऐसा? क्या वजह है? कोई बता सकता है? मुझे तो जरूर पता है, चैट में आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। क्योंकि हमारे काम अनमैनेज्ड है। ना हस्बैंड हमसे खुश है, ना बच्चे। जी सुमेरा, कुछ कहना चाह रही हूँ। राइट। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे जो काम है, हमारे काम है ही ऐसे कि हर काम के एंड में हमें टेंशन हो रही है, क्योंकि वो काम पूरे भी नहीं हो रहे। और जब काम पूरे हो जाते हैं तो वो उस लेवल के नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए थे। हस्बैंड्स के हमसे इतने शिकवे हैं और हम उन्हें खुश नहीं कर पा रहे, और एंड में हम क्या कह रहे हैं? उसने तो, उसको तो मेरा कुछ नजर ही नहीं आया। अच्छा, इतनी कोई हमारे अंदर ऐसी कोई नाशुक्री और ऐसी वो आ गई है कि हमें ना बैड चीजें, बैड क्वालिटीज, वो चीजें याद आती हैं, और हमें जो अच्छी चीजें हैं उसको हम काउंट ही नहीं करें। प्रोफेसर ने क्या कहा? जब भी आपको लगे आपके साथ ज्यादती हुई है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो आप उस शख्स के एहसान याद कर लें। क्या कभी तो उस शख्स ने आपके साथ कुछ अच्छा किया होगा? आप उसको याद करें और आप खुश हो जाएं, क्योंकि ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो हर वक्त की शिकवी शिकायतें, ये हमें डिप्रेस कर देता है। फिर हम क्या करते हैं? बहनों से बात करने की कोशिश करते हैं, बहनों के पास भी टाइम नहीं है। कोई जॉब कर रही है, कोई पढ़ रही है। मामा से बात करते हैं, मामा को हम टेंशन देना नहीं चाहते, हम अम्मी से डिस्कशन करना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं। टाइम होता है तो हम उनको परेशान नहीं करना चाहते, फिर अब्बू को नहीं बता सकते। बहुत टेंशन में होते हैं, दुआ की तरफ तो हम नहीं जाते, कुरान हम नहीं उठाते, अल्लाह का जिक्र हम नहीं करते। वरना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, प्रोफेसर वसल्लम ऑलवेज स्ट्रेस्ड अपॉन सलाह। नमाज एक ऐसी चीज है कि आप हर टेंशन में, कुछ भी नहीं है, नमाज, जाए नमाज बिछाएं, 2 रकात पढ़ें और अल्लाह ताला से सब कह दें। लेकिन हम नहीं करते, हम बंदों के पीछे लगे हैं। मेरी फ्रेंड से फौरन फ्रेंड को फोन करेंगे तो पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये, और वो भी हैरान परेशान। अच्छा, वो किसी दूसरी फ्रेंड को फोन करके कहेगी तुम्हें पता है फलां के साथ ये हुआ। तो क्या मिला हमें? मे बी दे बोथ एंजॉयड। उस बेचारी के साथ तो हमेशा यही होता है यार, उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल है, चलो यार अल्लाह आसानी करे, एंड देन दे गोज ऑन, दे गो ऑन, नो बडी केयर। आपके लिए कोई अच्छा मशवरा आपको मे बी दे भी सकता हो, लेकिन कब तक? और जब हमें कोई टाइम नहीं देता तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। चलिए, डिप्रेशन इज अ वेरी, यू कैन से इट्स अ डिजीज, इट्स एट अ सर्टन लेवल, इट अकर्स। लेकिन एनजाइटी जो हमें हर दूसरे दिन होती है, क्यों? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल। जी समिया, आप कुछ कह रही हैं? जी प्लीज समिया, आप बताइए। अच्छा, आई थिंक यू मिस्टेकनली रेज योर हैंड, चले, ठीक है। तो चलिए, आगे चलते हैं। मईशतन दन का मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला का वादा है, अगर आप अल्लाह ताला को निगलेक्ट करेंगे तो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं मैं भी तुम्हें मईशतन दन का में धकेल दूंगा। फिर इसका कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसके ऊपर स्ट्रेस दिया, इंपॉर्टेंस बताई, कैसे। सारे प्रॉफिट्स, तमाम प्रॉफिट्स, सारी कौमों के प्रॉफिट्स क्या थे? सबसे पहले इस बात पे स्ट्रेस देते थे कि अल्लाह का जिक्र करना है। और फॉर्मली आपको पता है, इस कायनात में सुबह उठते साथ ही इंसानों के अलावा सारे जानवर, सारे परिंदे, हत्ता कि मछलियां भी जो पानी में है, वो अल्लाह ताला का जिक्र करती हैं उठते साथ ही। आपने देखा होगा परिंदों की कितनी आवाजें आती हैं, ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। पहाड़, पत्थर, ये सब चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो वो हम, ठीक है। हमारे अमाल हमारे सामने है। अब हम अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के साथ, तो आप देखें कि कौन अफजल है। फरिश्ते हैं जो सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में मशगूल, जानवर देख लें, परिंदे देख लें, मखलूकात सारी, जो पहाड़, वो सब तस्बीह कर रहे हैं। और आप देखें वो हमसे कितने ह्यूज हैं। और हम उठते साथ ही बच्चों में मसरूफ, चाँ चूँ, सुबह सुबह इतना मूड खराब, इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्या मुसीबत है, रात भी लेट सोए थे, कोई रूटीन नहीं है हमारी, क्या लाइफ है। ना अगला खुश हो रहा है, ना पिछले खुश हो रहे हैं, ना हम खुश हैं। और वक्त है कि मिलता ही नहीं है। जहां कुछ पढ़ा भी है हमने तो वो भी ऐसे पढ़ा जैसे जान छुड़ाई हो। इट विल बी हसरत ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अब वो लोग जो यहाँ नहीं मैनेज कर सकेंगे, उस दिन हसरत में होंगे, ठीक है। और इट्स, वाई इट्स इंपॉर्टेंट,
अच्छा, समिया कह रही है कि मैं आई एम फेसिंग द सेम इशू। यस समिया, आई ट्रूली अप्रिशिएट, क्योंकि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इम्पोर्टेंस बता दूँ। फिर मैं आई वॉन्ट टू से कि इसको हम अब करें, क्या करने का काम क्या है ना। बात तो हम बहुत करते हैं कि ये है वो है, लेकिन बात ये है कि अब करना क्या है। I was government teacher having 5 kids. I've left job, but I was busy the whole day when I was teacher. Now I'm home, but again no busy. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। समिया, अगर आप सोच रही हैं कि मैं पहले गवर्नमेंट टीचर थी तो मेरे पास टाइम नहीं था, अब मैं घर पे हूँ तो मेरे पास टाइम होगा, नो। ये आपकी खुशफहमी है, बल्कि गलत फहमी है। इसको करेक्ट कर लें, बिकॉज टाइम को आप जब तक मैनेज नहीं करेंगे ना, तो आपके पास टाइम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज पे अब आप प्लीज वापस आ जाएं कि टाइम आपके पास नहीं हुआ करेगा। ठीक है, टाइम आपके पास तभी होगा जब आप उसको मैनेज करेंगी। तो ये एक बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है हमारा, कि हम समझते हैं कि अब हम घर आ गए, हमारे पास टाइम बहुत होगा। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। ठीक, चलिए। तो टाइम को अब आप कैसे मैनेज करते हैं, जब आप एक दफा वंस यू नो कि यूर एट होम, अब आपको हर चीज तरीके से लेके चलनी है ना। मैंने एक कोर्स करवाया था प्रोडक्टिविटी के हवाले से, हाउ टू बी प्रोडक्टिव। उसमें मैंने ये भी बताया था कि प्रोफेसर सनम का जो दिन था ना, वो 3 हिस्से। अब वो जॉब तो नहीं करते थे ना, उनका अपना बिजनेस था, वो चल रहा था, लेकिन पीछे एक बैकग्राउंड पे एक काम हो रहा है। लेकिन नबूवत के बाद उनका एज सच कोई काम नहीं आ गया था, क्योंकि उनका एक काम चल रहा है, सहाबियात सहाबी भी उनके साथ है, और हज़रत खदीजा का भी काम चल रहा है, तो एक तरह से एक बिजनेस चल रहा है। लेकिन उनका मोस्ट ऑफ द डे, उनके दिन के 3 हिस्से थे। उनकी जिंदगी में उन्होंने 3 हिस्से बनाए। एक फॉर हिज स्पिरिचुअल नीड, एक फॉर हिज फैमिली, और एक बाकी उनकी जो फिजिकल हेल्थ थी। ठीक है, तो ये 3 चीजें उनकी लाइफ में थी, सोशल, स्पिरिचुअल और फिजिकल। ये उन्होंने उसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। परसेंटेज है बस, कि सोशल को आप 30% दे रहे हैं, बाकी अपने स्पिरिचुअल को आप कितनी परसेंटेज दे रहे हैं। ठीक है, 40 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं। आपको ये डिवाइड करना होगा, वरना आप मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जिक्र की मिसाल ऐसी है, इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि जिक्र की मिसाल ऐसी है, दिलों को जिक्र इतना जरूरी चाहिए, यानी वो इतना जरूरी है हमारे दिल के लिए, जैसे मछली के लिए पानी। अब हमारा दिल तड़प रहा है, ह्यूमनली इट्स अ नेचर। हमारा दिल तड़प रहा है, किस लिए? जिक्र के लिए। हमें पता नहीं चल रहा, वी डोंट नो, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारे दिल को, क्योंकि हमारा दिल जो है ना, उसकी नेचर इस चीज पे बनी है, हमारी बेस है ये। जिक्र इज आवर नेचर, इट्स अ बेस। अब वो उसको मिल नहीं रही है, उसकी खुराक है, इट फीड्स ऑन इट। लेकिन हम उसको उसकी खुराक नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं? बातें, गॉसिप्स, डिस्कशंस, म्यूजिक, ड्रामास, एक्टर्स एक्ट्रेस की बातें और सेलिब्रिटीज। इट डजंट नीड इट। आपके दिल को ये नहीं चाहिए, जो उसकी जरूरत है उसको वो खिलाए। आप सोचें, मछली का क्या हाल होता है जब उसको पानी से निकालते हैं? वो तड़पती है, वो मरने लगती है। ऐसे ही हम तड़प रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ये हमारा दिल हमें पुकार पुकार के कह रहा है कि हमें ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन हम, और कहीं ना कहीं अंदर हर एक के, उसका सोल, द वंस सेल्फ इज टेलिंग हिम कि हाँ, ये सही है, ये करना है। और आप देखें, जिस दिन आप कुरान भी पढ़ते हैं, सारी नमाजें टाइम पे, उस दिन आपको बताएं, कौन है जो मुझे कहता है कि नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, ये मुझे खुशी नहीं मिलती? इतनी खुशी दिल को होती है। आप महसूस करते हैं कि मेरे साथ अल्लाह ताला की मदद है। हम अल्लाह ताला को बाकायदा महसूस करते हैं। ठीक है, तो याद रखें, ये हमारे दिल की खुराक है, इसको लाजिम करना है अपने ऊपर। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पीपल ऑफ जन्ना विल बी इन हसरत ऑन दैट डे। लोग उस दिन हसरत पे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वक्त बगैर जिक्र के गुजारा, वो हमने क्यों गुजारा? हमने ऐसा क्यों किया? और बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द पर्सन हु इज नॉट डूइंग जिक्र, ही इज डेड। ठीक है, जो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, वो डेड हैं अल्लाह ताला के नजदीक। अल्लाह ताला कहते हैं, बाकी जिन सब लोगों को जब हम देख रहे हैं जो चल फिर रहे हैं, वो एक्चुअली जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। जिंदा वो लोग हैं, जिंदा वो लोग हैं जो जिक्र करते हैं। तो याद रखिए, अपने दिलों को जिंदा करें, उनको उनकी खुराक दे। मैम, प्रैक्टिकल थिंग बताएं जो कि की जा सकती है, ताकि प्रोडक्ट ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मैं कुछ टिप्स आपको देती हूँ अभी इसी में। ठीक है, प्रोफेसर सल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल,
मुझे कोई आसान तरीका बताएं जन्नत में जाने का, या कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं आसानी से नेकियां कमा सकूं, जन्नत में जा सकूं और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, अपनी जबान को जिक्र से तर रखो। ठीक है, ये बहुत अच्छी टिप है, आसान भी है। ठीक है, आपको कोई हाथ पाँव भी नहीं हिलाने, आप वो जिक्र करते जाएं, आप अपना काम करते जाएं, लेकिन जिक्र आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद Prophet ﷺ said, when my slave remember, Prophet ﷺ said that Allah subhanahu wa ta'ala said, when my slave remember me, I am with him. अल्लाह ताला कहते हैं जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है ना, तो मैं उसके पास आ जाता हूँ। अब आप इमेजिन करें, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। आप अकेले बैठे हैं, आप कोई लैपटॉप यूज नहीं करे, आप कोई मोबाइल यूज नहीं करे, आप रील्स नहीं देख रहे, आप इंस्टा में नहीं खोला हुआ आपने, आप फेसबुक में नहीं देख रहे। अब आप खामोश होके बैठे हुए हैं जाय नमाज पे, और आप अल्लाह का जिक्र करें और आप महसूस करें अल्लाह ताला आपके पास है। कैसा महसूस होगा आपको, कभी आप ये करके देखें। आप इमेजिन करें, आप जब नमाज पढ़ते हैं अकेले में, तन्हाई में, अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, व्हेन माई स्लेव रिमेंबर मी आई एम विद हिम, आई रिमेंबर हिम इन अ बेटर वे, इन अ बेटर गैदरिंग। जहां पे आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैं उस बंदे का जिक्र उससे बेहतर महफिल में करता हूँ। और क्या है अल्लाह ताला की महफिल? फरिश्तों की महफिल, अप इन द हेवन, आसमानों में। और आपका जिक्र ऊपर आसमानों में हो रहा है। सोचें आपका नाम गूंज रहा है ऊपर, कैसा लगेगा आपको? और कौन ले रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कहाँ आपको दुनिया में पता चले, चले ना नदर, कोई प्राइम मिनिस्टर ले ले, हमारा नाम ले ले फॉर एग्जाम्पल, किसी हॉल में या टीवी पे आप देख रहे हैं आपका नाम लिया जा रहा है, क्या कोई फीलिंग नहीं होगी आपकी? चले प्राइम मिनिस्टर पे तो आप इतना ज्यादा शायद खुश ना हो, क्योंकि नो बडी लव हिम। कोई सेलिब्रिटी ले लें, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ले लें फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बिग सेलिब्रिटी एज पीपल सेड। अच्छा, वो आपका नाम ले ले टीवी पे, आप और सारी दुनिया सुन रही है, कैसा लगेगा हमें? अगर उससे भी आपको कोई फीलिंग नहीं आती, तो आपका कोई फेवरेट टीचर, आपके कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, आपके फादर, या जो आपका आइडियल है, जो भी कोई कोई स्पोर्ट्समैन आपका नाम ले ले पूरी दुनिया के सामने, आपको कैसा लगेगा? और यहाँ अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, मैं उसका नाम लेता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ अपनी महफिल में, जो पूरी कायनात का रब है। Prophet ﷺ said, Allah subhanahu wa ta'ala said, when you pass through the gardens of Jannah, so have something from them. प्रॉफेट सल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम जन्नत के बागात में से गुजरो, तो कुछ खा पी लिया करो। क्या मुराद है इससे? इससे मुराद ये है, जन्नत के बागात क्या है दुनिया में? जिक्र की महफिलें, जहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है। जैसे आज अभी हमारी महफिल है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा यार मैं नहीं सेशन ले सकती, मुश्किल है ये वो, लेकिन आपने कहा चलो थोड़ा लगा लेती हूँ, कुछ तो सुन ही लूंगी, साथ साथ सुन लेती हूँ, काम कर रही हूँ लेकिन पीछे से बैकग्राउंड से तो आवाज आ ही रही है। तो बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो मेरे कानों में पड़ ही जाएगा, तो कुछ तो आप सुन ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप याद रखें, जहां आपको मौका मिल रहा है, कोई ऑनलाइन क्लास का मौका है, कोई कहीं पे कुछ कहीं गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ दो लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, थोड़ी देर के लिए वहां चले जाएं, अल्लाह ताला इस पे भी आपको बख्श सकता है। अल्लाह के जिक्र से थोड़ा बहुत मुस्तफीद हो जाया करें। ठीक है, देर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ जिक्र, अभी अब आगे इस पे भी बात होती है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इस बात पे आऊंगी, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया किस वजह से आती है, अनमैनेजेबल लाइफ, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ। ठीक है, वाई इट्स किलिंग अस, इसकी वजह क्या है, वाई इट्स किलिंग अस, ये हमें क्यों खत्म कर रही है? वजह ये है कि हम हल के लिए नहीं जा रहे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसके अंदर इंडल्ज्ड, और हमें तरीका नहीं आ रहा इसको खत्म करने का। इसका खत्म करने का तरीका क्या है? मैंने आपको कहा कि आपको कोई काम नहीं हो रहा, आप फौरन से बेशतर नमाज, जाय नमाज बिछाएं और फौरन से फौरन 2 रकात नमाज हाजत की नफल पढ़िए। जहाँ पे आपको लग रहा है नफल का टाइम नहीं है ना, या जैसे असर का टाइम है आप नफल नहीं पढ़ सकती, तो कोई बात नहीं, आप कुरान खोल के बैठ जाएं और कहीं ना कहीं से उसको खोल के पढ़ना शुरू करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस्तिगफार पढ़ें। ठीक है, इस्तिगफार आपको बहुत जल्दी टेंशन से दूर करेगा। और बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं, मैं इंशाल्लाह ये जब खत्म होगा तो मैं आपको कुछ दुआएं सेंड भी कर सकती हूँ, सोलफुल सेशंस के जो ग्रुप है, आई होप कि आप सब उसमें मौजूद हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आपने अपने आप को बचाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्लाह का जिक्र इसकी खुराक है, अपने दिलों को आप उसकी खुराक देंगे, तो आप देखेंगे खुद ब खुद खत्म हो रहा है सारा कुछ, आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं।
अच्छा, फॉर्म्स ऑफ जिक्र क्या है, अब क्विकली इस पे आ जाते हैं कि बेसिकली हमें करना क्या है, टाइम हमारे पास थोड़ा है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज, सलाह, नमाज बिल्कुल आपने मिस नहीं करनी। कोशिश करें, बीमार हैं तो बैठ के पढ़ लें, कहीं बाहर गए हुए हैं तो बाहर पढ़ लें, शॉपिंग पे गए हुए हैं, आप किसी से भी काउंटर पे कहेंगे जा नमाज दे दें, वो आपको दे दें। वुजू करके जाएं। आपको पता है, ये हमारी आदत है हमारी पूरी फैमिली की, हम कहीं भी जाते हैं, शादियां होती हैं, अभी आजकल शादियों का सीजन, लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप कहीं भी जाएंगे ना, बिलीव यू मी, सारे ब्रांड्स पे आप काउंटर पे कहेंगे ना उनको जा नमाज दे दे, वो आपको कहेंगे वहां ट्राई रूम में पढ़ दे, कोई आपको नहीं कहेगा कि मत पढ़े या क्यों पढ़े आप लोग यहाँ नमाज, ये नमाज की जगह है। हर कोई अप्रिशिएट करता है, लेकिन आप पढ़ने वाले तो बने। नमाज आपने किसी हाल में नहीं छोड़नी। अव्वल वक्त में कोशिश करें, पढ़े नहीं पढ़ सकते, जो भी है ना, आज अभी लिखें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नमाज है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन अमल है। ये जिक्र का बेहतरीन फॉर्म है, क्योंकि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात करें, आप उसी के बीच में आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला आपका शुक्र। सूरह फातिहा शुरू होती है, आप सोचें अल्लाह ताला मुझे जवाब दे रहे हैं, आप पढ़ना शुरू करें। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो भी टेंशन है ना, अल्लाह ताला से कहें अल्लाह तू ही मेरी मदद करेगा, मैं तुझी से मांगूंगी और तेरी इबादत करती हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। अब जो टेंशन आपके दिमाग में चल रही है ना, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो बच्चों का काम है, चाहे कोई असाइनमेंट रहती है, चाहे किसी बॉस से आपकी लड़ाई हो गई है, कोई हेड आपके साथ आपकी बन नहीं रही, आपके जहन में टेंशन है, चाहे आपको कोई चीज चाहिए, पेरेंट्स मान नहीं रहे, आपने एक दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मेरी इसमें मदद फरमा, मुझे सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह ताला मेरी आप मुझे इसमें गाइडेंस दे दे। तो नमाज भी आपकी हो रही है, आपकी दुआ भी साथ हो रही है, और आपकी टेंशन भी खत्म। तो इसको रूटीन बना ले। सेकंड फॉर्म ऑफ जिक्र क्या है, कुरान। हर नमाज के बाद कोशिश करें एक आयत पढ़ें, दो आयत पढ़ें, लेकिन ये मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ अपने हर लेक्चर में कि अपनी एक सलाह बास्केट बना लें, उसी में छोटा कुरान रख लें, उसी में कार्ड्स रख लें, उसी में तस्बीह रख लें, काउंटर रख लें, लेकिन रख लें। जैसे ही नमाज पढ़ते हैं फौरन बास्केट से कुरान उठाएं, दो आयतें पढ़ें, एक पढ़ें, लेकिन जिसके जैसे बच्चे छोटे, कोई बात नहीं, आप लिसनिंग पे लगा लें। मोबाइल में ऐप क्या नहीं है, आप हम क्या बहाना करेंगे अल्लाह ताला के आगे, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास सुनने को इंटरनेट नहीं था, मेरे पास ऐप नहीं थी। अब तो कोई भी शख्स जवाबदेह नहीं है। अब यकीन करें, हम अल्लाह ताला को जवाब नहीं दे बाहर ही नहीं बना सकते, क्यों? हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, हम करोड़ों प्लान्स बना सकते हैं, लेकिन वंस देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर हम चाहें तो। वो मैं नहीं चाहती कि हमारे लिए ये दिन हसरत का दिन बन जाए, कि मैं किचन में काम करी थी, मैंने घंटों कुकिंग की, लेकिन मैंने पीछे कोई जिक्र ही नहीं लगाया, मैंने कोई लेक्चर ही नहीं लगाया। मैं इस्तिगफार पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं पढ़ी? बेशक बच्चे आ रहे हैं, डिस्टर्ब करें, कोई बात नहीं, बच्चे चले जब बच्चे बात करें उसके बाद फिर शुरू कर दें। नहीं मैं तो असाइनमेंट बना रही थी, कोई बात नहीं, असाइनमेंट के साथ आप लगा लें पीछे कोई लेक्चर लगा लें, कोई अच्छी बात कान में पड़ी जाएगी, एटलीस्ट हम इधर उधर की बातें तो नहीं करेंगे। उसके बाद जिक्र की गैदरिंग्स, जहां मैंने अभी आपसे कहा ना, जहां आपको मौका मिल रहा है, कहीं पे कोई दो लोग बैठे हैं आप भी बैठ जाएं, कोई अच्छी बात हो रही है वो सुन लें। हमारे सेशंस होते हैं हर वीकेंड, उसको बिल्कुल मिस ना करें, हमारे नहीं किसी के भी हो रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप अमल से ही करें, कहीं से भी आपको मौका मिल रहा है आप जरूर करें, ठीक है। उसके अलावा तस्बीह, ये तो हर कोई कर सकता है, इतनी सारी तस्बीहात हैं माशाल्लाह जो आप कर सकते हैं, उसको आप अपना अपनी रूटीन बना लें, उसको आप लाजिम कर लें कि आपने ये करना है। बुक्स रीडिंग, जैसे फारिग बैठ गए हैं तो कोई भी सीरत पढ़ लें, प्रोफेसर वसल्लम की सीरत पढ़ लें, ठीक है, कोई भी ऐसी बुक जो आपको फायदा दे सके, जिससे आप समझते हैं आप अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे, आप वो कर लें। लेकिन ये है कि आप जैसे घर आ गए हैं ऑफिस से, जॉब से, तो आपने सोच के रखना है कि 15 मिनट सोने से पहले मैंने हदीस की किताब पढ़नी है, मैंने सोने से पहले तफसीर की किताब पढ़नी है, मैंने सोने से पहले सीरत सहाबियात पढ़ना है, 2 पेजेस तो मैं पढ़ के सोऊंगी। कुछ भी नहीं होगा, आप 5 मिनट भी पढ़ लेंगे ना, आप ही का फायदा है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ, कोई फायदा नहीं दे सकते हम अल्लाह ताला को, हम अल्लाह ताला को ना पढ़ के कोई नुकसान नहीं दे सकते। लेट मी टेल यू, अल्लाह सुब्हानाहु व तआला को हमारी जिक्र की कोई जरूरत नहीं है, ना हम उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुदा ना खास्ता, ना हम उनको कोई फायदा। आप सुबह से लेकर रात तक सजदे में भी पड़े रहेंगे ना, तो हक अदा नहीं हो सकता, ना अल्लाह ताला को हम कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला हमारे लिए कह रहे हैं, हमने जन्नत जाना है, तो जन्नत जाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, इट्स अ मस्ट डू थिंग्स।
वरना मैंने आपको बताया ना कि जन्नत वालों का क्या हाल होगा और जहन्नम वालों का। बैलेंस को हमने अपने बैलेंसेस को नेकियों में बढ़ाना है, और जो गुनाहों वाला हमारा पलड़ा है उसको हल्का रखना है, ताकि हमारी नेकियां बढ़े। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? बुक्स रीडिंग ये सब हो गई। अल्लाह से डिस्कशन, जैसे घर गए हैं तो कुछ पढ़ा, मामा से डिस्कस किया, या ये कि कोई घर में आपने पढ़ा अपने बच्चों से डिस्कस किया, या ऑफिस गए हैं ऑफिस में अपनी कोलीग से डिस्कस किया, ये बहुत जरूरी है। इसको जरूर शेयर करें। इससे क्या होगा, आपको फील होगा कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ, ठीक है, अल्लाह ताला के बारे में बात करी। देन रिमेम्बरिंग अल्लाह इन लोनलीनेस, ये बहुत जरूरी है। अकेले में अल्लाह को याद करना। ठीक है, आप अकेले बैठे हैं, समटाइम्स हम चाय लेके, चाय का कप लेके बाहर देख रहे होते हैं, खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, टेरेस पे आ जाते हैं, समटाइम्स बैल्कनी में, कहीं पे भी आप दरख्त देख रहे हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं, आप आसमान देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, अल्लाह ताला कैसे होंगे, अल्लाह ताला खुद कितने बड़े हैं, अल्लाह ताला ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। अब ये आप क्या करें? यू आर रिमेम्बरिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं जिक्र के, अनकाउंटेबल। अल्लाह ताला की रहमत होती है हम पे, हम अल्लाह ताला से क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और इमाम इब्ने तैमिया के बारे में आता है कि जब उनको जेल में डाला गया तो वो इतने खुश थे, इतने खुश कि वो कहते थे कि इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह ताला के करीब हो गया। अगर मुझे मेरा मालिक यानी मेरा बादशाह जेल में डाल देगा तो मैं उसके करीब हो जाऊंगा, अगर वो मुझे मुल्क से दरबदर कर देगा तो वो मेरे लिए सियाहत होगी। यानी वो इतने शुक्र वाले इंसान थे कि उन्होंने जेल में भी पूरी सख्ती काटी और अल्लाह ताला को नहीं भूले, और वो उल्टा इस पे खुश थे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र करते थे। देन शैतान गेट्स अवे, शैतान तो आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो गया क्योंकि आप हर वक्त जिक्र कर रहे हैं ना। नो चांसेस ऑफ एनजाइटी एंड अदर डिजीजेस। आप देखें, सिर्फ दिलों के लिए नहीं, ये हमारे जिस्मानी उसमें भी बहुत चेंजेस लाता है। आप देखें, इतनी सारी सूरतें हैं, सूरह फातिहा अगर आप 7 टाइम्स पढ़ते हैं, हर किस्म का दर्द आपसे दूर हो जाता है। आप जो अल्लाह ताला की और जो नबी वसल्लम ने हमें दुआएं बताई हैं, जो शिफा की दुआएं हैं, वो भी जिक्र से खत्म होती हैं। उसके बाद फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, आपके गुनाह खत्म होते हैं, गुनाह झड़ते हैं। तो याद रखिए, सारी जो हमारी तस्बीहात हैं, जो हमारी सारी वो हैं चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं ज़बान से, उनके बहुत फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारे हैं, सुबहान अल्लाह हो गए। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आप पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। हदीस में आता है कि जिसने सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही 100 दफ़ा पढ़ा, ये 70 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह बख्श देंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। और अब आप मुझे बताएं, समंदर की झाग को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। हदीस में आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, एक दफा सुबहान अल्लाह कहने से जमीन से लेके आसमान तक का मीजान भर जाता है। यानी इतनी नेकियां होती हैं कि जमीन से लेके आसमान तक पूरी जगह भर जाती है एक दफा सुबहान अल्लाह कहने से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। अल्लाह ताला कहते हैं तुम जितना मेरा शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं उसमें ज्यादती करता जाऊंगा, मैं बढ़ाता जाऊंगा। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यार शुक्र है अल्लाह का, ये तो है। हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये कहना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, सबसे ज्यादा पसंद है, उन तमाम चीजों से ज्यादा पसंद है जिन पर सूरज निकलता है। अब सूरज किस किस चीज पर निकलता है? हर चीज पे। सूरज हर चीज पे निकलता है ना। सूरज की रोशनी तो हर चीज पे निकलती है। इसका मतलब है कि प्रॉफेट वसल्लम क्या कह रहे हैं कि ये कलमा मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब है। और क्या कलमा है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। देखिए, इसमें तकबीर भी है ना, अल्लाहु अकबर, इसका कितना सवाब है आपको पता है? अल्लाह ताला की बड़ाई हम हज के दिनों में भी करते हैं ना, अल्लाह ताला को खुशी होती है। ये वो अल्फाज हैं जिससे दुआएं भी कबूल होती है। और फिर कौन से अल्फाज हम पढ़ सकते हैं? कुकिंग करते हुए, आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, आप अपने असाइनमेंट सबमिट कराने जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप असाइनमेंट शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप साथ पीछे बैकग्राउंड में कुछ लगा लें, कोई तिलावत लगा लें, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं आप कोई लेक्चर लगा लें, क्योंकि आप तिलावत को तो फिर आपने सुनना होगा। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वेज टू डू दिस। ठीक है, इसी तरह जिक्र के फायदे अगेन शेयर करने स्लाइड उसकी। जी मैं कर देती हूँ, ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर करूंगी तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या अल्लाह की दीन की इशाअत और दीन के बारे में लोगों को आगाही देना जिक्र है? हाँ बिल्कुल है। इट्स अ टाइप ऑफ जिक्र। ठीक है, क्योंकि आप अल्लाह ताला के उसको बढ़ा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। मैम, हम जिक्र तो करते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है, दिमाग में बाज दफा दुनिया की बातें आ जाती है। देखिए, दिस इज नॉर्मल।
अगर आप रूटीन में एक काम करते हैं ना, तो हदीस में आता है, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर मेरा बंदा इस्तिताअत से कोई काम करता है ना, तो अगर कभी वो नहीं भी करता तो फरिश्ते वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच के रखा है कि आप रोज 9 बजे या 9:30 या 10 बजे से पहले पहले या 11 से पहले पहले आप 2 रकात नफल पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारी हड्डियों का सदका होता है। तो अगर कोई नहीं पढ़ता, किसी बात, किसी वजह से कोई मीटिंग आ गई ऑफिस में, या ये कि बच्चों ने टाइम नहीं दिया, या कोई आ गया आपके, तो कोई बात नहीं, आपको फरिश्ते लिख लेते हैं। आप इसको रूटीन बना लें। कुकिंग करनी है तो साथ मैंने इस्तिगफार करना ही करना है, ठीक है। तो अगर आप वो रूटीन में करेंगे तो आपको उसका सवाब मिलेगा। और सेकेंडली, अल्लाह ताला को नजर आ रहा है ना कि आप और भी बहुत कुछ कर रहे हैं साथ में, तो उस पे भी आपको अजर मिल रहा है। अगर आप वो ये सोच के करेंगे कि मुझे अल्लाह ताला अजर दे दे, तो वो भी आपका लिखा जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वही करें कि वैसे भी इसका अजर मिल रहा है तो मुझे मुंह से सुभान अल्लाह कहने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है। तो आपने दोनों चीजें करनी है। देखिए, अल्लाह ताला नियतों का दारोमदार अमाल पर है ना, सॉरी, अमाल का दारोमदार नियतों पर है ना। आप इस नियत से कर रहे हैं कि बस ऐसे ही मेरा मुंह चलता रहे, तो फिर दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। आपने इस नियत से करना है कि आपने जन्नत जाना है। दूसरी नियत क्या आपने करनी है? मेरे गुनाह बख्श दिए जाएं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। देखिए, आप पढ़ भी रहे हैं और आपको सवाब भी मिलेगी ना, वो आप पढ़ रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको मिल कुछ नहीं रहा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काइंडली आज की मीटिंग रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड करते, जरूर सेंड करेंगे जी, इंशाल्लाह इट्स गेटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको बता रही थी, इसके अलावा और कौन से अस्कार हैं? ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिस मुसलमान ने किसी बात को इस दुआ के साथ मांगा, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई, ठीक है। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट अस्कार, या बदी उस समावात, या हय्यु या कय्यूम। अब ये वो कलमात है जो अल्लाह ताला के नाम है। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? जिसने इनको याद किया, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे दो शहादत की उंगलियां। आप अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे जन्नत में। अस्माउल हुस्ना क्या है हम सबको पता है, अर रहमान, अर रहीम, मालिक, ठीक है, अर राजिक, अल मतीन, अल माबूद, कितने सारे नाम हैं, ठीक है। हबीब, वदूद, 99 नेम्स हैं। आप ये भी पढ़ सकते हैं दुआ मांगते हुए। आप वो अपने साथ पीछे बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि मौत के वक्त हमारे मुंह पे ये कलमा हो ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे, और इस्तिगफार, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अ, दुनिया जहान में जहाँ जितनी भी डेथ्स होती है ना, तो लोगों को कलमे भी नसीब नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि वो ऑल द टाइम, हमारी दुनिया की रूटीन है हमारे जबान पे, या गाना या म्यूजिक, तो फिर मरते दम तक भी आपके जहन में फिर कलमा नहीं आता। आप जबान से आप बोलना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो आपके मुंह पे इसलिए नहीं आता क्योंकि आपकी जबान पे तो कभी वो दुनिया में भी नहीं आए। कभी मारे बांधे हम वो पढ़ लिया करते थे, तो फिर वो जबान पे अल्लाह ताला उस वक्त नहीं लेकर आते। और दूसरी बात ये कि इस्तिगफार का बहुत ज्यादा फायदा है, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम इस्तिगफार करते रहोगे तो किसी भी किस्म का अजाब नहीं आएगा। अजाब को टालने के लिए इस्तिगफार इज द बेस्ट वे, ठीक है। मुसीबतों से बचने के लिए इस्तिगफार बहुत फायदे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि इस्तिगफार के कितने फायदे हैं, यानी कि इसके अलावा जो उन्होंने बताए, तो तुम सारी जिंदगी इस्तिगफार करते जाओ। और एक और शख्स के बारे में आता है कि एक शख्स जो कसरत से इस्तिगफार किया करता था, उसको दुनिया की हर नेमत मिली, हर नेमत, यहाँ तक कि वो का उसको समझ नहीं आई कि मैं अब उसको खर्च कहाँ करूं, उसको अल्लाह ने इतना रिस्क दिया। और उसकी सिर्फ एक हसरत रह गई थी, और वो थी इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात। और वंस डे वो भी उनसे मुलाकात भी हुई। उन्होंने उसको जिक्र किया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरी सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली। तो उन्होंने आगे से कहा कि वो दुआ भी तुम्हारी आज कबूल हो गई, क्योंकि मैं ही अहमद बिन हंबल हूँ। तो आप इमेजिन करें, इस्तिगफार के इतने फायदे हैं कि रिस्क ऐसे बरसता है जैसे बारिश बरसती है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की, जो अस्कार के थ्रू आपको मिल सकती हैं। गुनाहों की बख्शिश, अल्लाह ताला से क्लोजनेस, ये सब इसके फायदे हैं। तो आप इसको जरूर माइंड में रखिएगा। एंड ऑल ऑफ अबव ऑल, अस्सलाम वालेकुम, जो वज़ाइफ बताए जाते हैं कि एक आयत में इतनी दफ़ा पढ़ें तो दुआ कबूल हो जाएगी, पढ़ना चाहिए, जैसे कि औलाद। अच्छा जी, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि कोई भी आपको ख्वाहिश है, तो बेहतरीन तरीका जो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, ये मैं नहीं कह रही, तो हमें वो फॉलो करना है जो सुन्नत में है, ठीक है। वो क्या था कि 2 रकात नमाज हाजत आप पढ़ें, नमाज हाजत की दुआ है, वो पढ़ें, और उसके बाद आप जो दुआ भी मांगेंगे अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप कोई भी जिक्र, आपको कोई कहता है कि इतनी दफ़ा पढ़ें और उसमें शिरक नहीं है, वो कुरान से है,
या कोई भी कलिमा है या हदीस में आता है ना, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ना हो कि आप उसको थाउजेंड्स एंड लैक्स टाइम पढ़ें, मिलियन टाइम्स, तो फिर आपका टाइम भी इतना, तो हम खुद में भी हमें अकल थोड़ी यूज करनी चाहिए कि टाइम भी इतना वेस्ट हो रहा है और बैठ के पढ़े जा रहे हैं 1.5 लाख 1.25 लाख, तो उसको प्लीज अवॉइड करें। बिकॉज ये बहुत मुश्किल है इसको मैनेज करना। अल्लाह ताला ने हम पे इतनी सख्ती नहीं लेकर आई हुई ना। तो आप किसी भी आयत को आप 7 दफा भी पढ़ें, ये आपका ईमान है, आप इसको कितनी दफा पढ़ें तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। ठीक है। हमारा टाइम ओवर हो गया है। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा जी, इसी तरह आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम ये अस्सलाम। जिस तरह हम लोग घर में रख लेते हैं कि यासीन पढ़नी है, इतनी दफ़ा हमने पढ़नी है, आप आ जाए हम मिलकर पढ़ लें, तो क्या ये चीज़ ठीक होती हैं? इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हम नबी सल्लम के ज़माने में इस तरह कभी भी नहीं हुआ। और नबी सल्लम कहते हैं कि हर वो चीज़ जो सवाब की नीयत से शुरू की जाए और वो नई हो, यानी ना मैंने की हो ना मेरे सहाबा ने की हो, तो वो बिद्दत कहलाती है। ठीक है, तो ये सारे तरीके ऐसे हैं जो नबी सल्लम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं किए। तो अनफॉर्चुनेटली ये बिद्दत में आता है, और हदीस में आता है कि हर बिद्दत गुमराही है, और गुमराही हमें जहन्नम की तरफ लेके जाती है। तो कोशिश करें कि वो चीजें करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं हमें। ठीक है जी, हादिया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरी एक आंटी है, तो उनके सबसे छोटे बेटे को एक इलनेस है, मतलब पैरालाइज है थोड़ा सा। उसको ठीक करने के लिए लोगों ने उनको इतने वजीफे बताए हैं कि वो असर से लेके मगरिब तक बैठी रहती हैं जाने पर, और ना जाने कितनी तस्बीहात पढ़ती हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं, उनसे काम भी नहीं होता, और उनके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है इसी वजह से। तो मैम ये सही है कि इतने सारे वजीफे करने? अ, आप मुझे ना, अभी मैं इसको चैट को इंशाल्लाह क्लोज करने, बिकॉज ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको सेपरेट से इसका जवाब दे दूँ। क्योंकि फिर जो सुनने वाले हैं फिर वो ज़ाहिर है उनका तो इससे कोई लिंक नहीं है। तो आप मुझे ज़रूर, ग्रुप में भी मैं चैट ओपन करूंगी, तो आपकी जो जो डिस्कशंस हैं, आप लोगों के सवाल हैं, आप उसमें कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। मैम, जी टाइम मैम। मैनेजमेंट जिक्र नेक्स्ट सेशन ले प्लीज़। मैंने लिया था प्रोडक्टिविटी में, मेरा पूरा 6 डेज का सेशन हुआ था, और अभी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी नहीं है। तो वो तो हमने किया हुआ था, पेड एक कोर्स था मेरा वो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया था। टाइम वेस्ट कह सकते हैं हम इसको, किसको? मारिया, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। किसको आप टाइम वेस्टिंग कह सकते हैं या नहीं कह सकते? अब आप अपना सवाल आप लोग सेंड कर सकते हैं सोलफुल सेशन में। आई एम जस्ट ओपनिंग द चैट। जजाकल्लाहु खैरन कसीर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सबको उसका जिक्र करने की, उसको याद करने की तौफीक दे, और ये कि हम आमीन। मईशतन दनका से हमें बचा ले। ठीक है, और हम दुनिया की तंगी में ना पड़े। आमीन। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एंड अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।